गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज क्लास 11th का चैप्टर नंबर 6 है जिसका नाम है ऊष्मागतिकी। ठीक है, इसमें आज आपका टॉपिक है अवस्था फलन। अवस्था फलन इंग्लिश में बोलते हैं स्टेट फंक्शन। ये क्या होता है? किसी निकाय या तंत्र का वह गुण जिसका मान केवल निकाय की वर्तमान अवस्था पर निर्भर करता है, न कि उस पथ पर जिससे कि वह अवस्था प्राप्त हुई है। किसी निकाय या तंत्र का वह गुण जो उसकी वर्तमान अवस्था पर निर्भर करता है, न कि उस पथ पर जिससे कि वो अवस्था प्राप्त हुई है, अवस्था फलन कहलाती है। जैसे निकाय की जो आंतरिक ऊर्जा होती है, एंथैल्पी H होती है, एंट्रोपी S, गिब्स सुमुक्त ऊर्जा G आदि, ये सब क्या अवस्था फलन है। क्यों? क्योंकि ये उसकी वर्तमान अवस्था पे निर्भर करी, उस पथ पे नहीं जिससे कि वो अवस्था प्राप्त हुई है। ठीक है, इसके बाद आता है आंतरिक ऊर्जा। आंतरिक ऊर्जा इंटरनल एनर्जी क्या होती है? किसी निकाय की कार्य करने की जो कुल क्षमता होती है, किसी निकाय की जो कार्य करने की कुल क्षमता होती है, या उसकी जो सभी प्रकार कुल ऊर्जाओं का जो निकाय की कुल ऊर्जाओं का जो योग होता है, उसे क्या बोलते हैं? आंतरिक ऊर्जा कहते हैं। और इसे E या U से प्रदर्शित करते हैं। E या U क्या है? ये किसके बराबर होगा? E काइनेटिक यानी कि जो उसकी गतिज ऊर्जा होगी, रोटेशनल यानी कि घूर्णन ऊर्जा जो होगी, G ग्रेविटेशनल एनर्जी ऊर्जा जो होगी, V वॉल्यूम आयतन ऊर्जा जो होगी, या जितनी भी ऊर्जा होंगी, उन सबके योग को क्या बोलते हैं? उसकी आंतरिक ऊर्जा, इंटरनल एनर्जी बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद किसी निकाय की आंतरिक ऊर्जा E का वास्तविक मान जो है ज्ञात नहीं कर सकते हैं, परंतु निकाय की आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन ज्ञात किया जा सकता है। उसमें जो परिवर्तन हो रहा है उसे तो हम ज्ञात कर सकते हैं, बट जो उसकी इंटरनल एनर्जी है उसे नहीं ज्ञात कर सकते। उसका अंतर ज्ञात कर सकते हैं कि उसमें कितना अंतर हुआ। ठीक है, जैसे मान लो एक अभिकारक कोई A है, उससे उत्पाद B बना, तो प्रारंभिक ऊर्जा किसकी होगी? अभिकारक की E1, और उत्पाद की क्या होगी? अंतिम E2। तो आंतरिक ऊर्जा परिवर्तन डेल्टा E क्या हो जाएगा? E2 माइनस E1, मतलब उत्पाद की आंतरिक ऊर्जा माइनस अभिकारक की आंतरिक ऊर्जा। ठीक है, अब आंतरिक ऊर्जा परिवर्तन क्या है? किसी निकाय या तंत्र की अंतिम और प्रारंभिक अवस्थाओं की में जो आंतरिक ऊर्जाओं के परिवर्तन के अंतर को आंतरिक ऊर्जा परिवर्तन या डेल्टा E या डेल्टा U कहते हैं। ठीक है, तो डेल्टा E क्या होगा? अंतिम अवस्था की जो आंतरिक ऊर्जा है और प्रारंभिक अवस्था की जो आंतरिक ऊर्जा, उसका अंतर क्या कहलाता है? आंतरिक ऊर्जा परिवर्तन। अंतिम अवस्था किसकी होती है? उत्पाद की, और प्रारंभिक किसकी होती है? अभिकारक की। तो हम ये भी बोल सकते हैं उत्पाद की आंतरिक ऊर्जा और अभिकारक की आंतरिक ऊर्जा के अंतर को क्या बोलते हैं? आंतरिक ऊर्जा परिवर्तन कहते हैं। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। अगर पढ़ाए हुए प्रकरण में कोई भी समस्या है तो नीचे मैंने अपना फोन नंबर दिया है, आप मुझे उस पर कॉल करके अपनी समस्या का समाधान कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।